एक भारतीय नौजवान पहली बार सऊदी अरब के रेगिस्तान में बकरियां चराने गया था, लेकिन उसे क्या पता था कि वहां उसका सामना सबसे पहले दो झगड़ालू बकरों से होगा। वो अनुभवहीन था, मासूम था, सोचा रोक लेगा, लेकिन बकरों ने उसे ही टक्कर मार दी। जब तक वो उठ पाता, जोरदार धक्का उसे जमीन पर गिरा चुका था। सिर फट गया, खून बह रहा था, मगर वहां के मालिक ने न हाल पूछा, न पानी दिया, बस लात मारकर उठाया और कहा, मेरी बकरियां ढूंढो। लेकिन ये बेरहमी तो बस शुरुआत थी। भागने से रोकने के लिए मालिक ने उसके पैर ही तोड़ डाले, और ये सब हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने कजिन के साथ 4 साल पहले अच्छे भविष्य के ख्वाब लेकर सऊदी पहुंचा था। एयरपोर्ट पर कोई लेने नहीं आया। तभी एक स्थानीय आदमी पास आया, उनके पासपोर्ट देखे और बोला, चलो मेरे साथ। दोनों को लगा शायद यही उनका बॉस है और गाड़ी में बैठ गए। लेकिन गाड़ी उन्हें सीधे ले गई रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां न कोई कंपनी थी न ऑफिस, बस एक फटा तंबू और बकरियों का बाड़ा। जब उस लड़के ने अपना पहचान पत्र दिखाया तो उस आदमी ने उसे छीन कर फाड़ दिया। अब न पहचान बची न उम्मीद। फिर उसे सूखी रोटी और खारा पानी देकर कहा गया, अब तू यहीं रहेगा। उसकी हर कोशिश, हर मदद की पुकार नाकाम रही। एक बार जब उसने एक पानी देने वाले से मदद मांगी तो मालिक को शक हो गया, और फिर उसने बंदूक की बट से उसे बुरी तरह पीटा, यहाँ तक कि वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो पूरा दिन गुजर चुका था। न कोई पूछने आया, न किसी को फर्क पड़ा। अब वो बिना आवाज किए धूप में जलता, बकरियों के पीछे भागता, दिन रात गिनता। एक दिन गाड़ी के शीशे में अपनी शक्ल देखी, गंदगी, दाढ़ी, आंखों में थकावट। वो खुद को पहचान नहीं पाया, लेकिन जैसे ही वो खुद को देखने लगा, मालिक ने शीशा तोड़ दिया और कहा, तेरे जैसे को खुद को देखने की जरूरत नहीं। अपमान से भरे उस दिन उसने भागने की ठानी, लेकिन दूर से उसे देख लिया गया। गोलियां चली, ऊंट पर सवार होकर उसका पीछा किया गया, और फिर बंदूक से उसके टखने को तोड़ दिया गया। चीखें रेगिस्तान में गूंजी, मगर सुनने वाला कोई नहीं था। उस रात उसे जानवरों की तरह बाड़े में बांध दिया गया। प्यास लगी तो जानवरों की घास के गड्ढे से पानी पिया। अब वो लंगड़ा हो गया था और मन से भी टूट चुका था। लेकिन फिर एक दिन बर्फीली बारिश से बचाने के लिए जब वो बकरियों को गुफा में ले गया तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वो उसके कजिन की आवाज थी। दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे, सालों की तकलीफें बयां की। मगर तभी उसका कजिन जल्दी में भाग गया, क्योंकि उसका मालिक आ गया था। लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर आया। इस बार साथ लाया एक अफ्रीकी मजदूर, जिसे रास्ते की पूरी जानकारी थी। उस आदमी ने बताया, अगला दिन कबील के सरदार की बेटी की शादी है, पूरा गांव व्यस्त होगा, तभी भागने का मौका मिलेगा। अगली दोपहर मालिक लोग शादी में गए और तीनों ने एक दूसरे की आंखों में उम्मीद लेकर भागने की तैयारी कर ली। सबसे पहले उस लड़के ने 4 सालों की धूल धोने के लिए नल खोला और फिर निकल पड़ा आजादी की उस राह पर, जिसके लिए उसने न जाने कितनी रातें तड़प कर काटी थीं। जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी हो, तब इंसानियत ही आखिरी उम्मीद बनती है। रेत के समंदर में फंसे थे 2 भाई, जिंदगी से जूझते, एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन तभी छोटा भाई, जो पहले ही टूट चुका था, अचानक पागल हो उठा। जैसे ही बड़ा भाई उसे पकड़ने गया, वो उसका ही गला दबाने लगा। किसी तरह उसने खुद को काबू में लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके मुंह से खून बह रहा था और कुछ ही पल में वो हमेशा के लिए चला गया। बड़ा भाई उसका सिर गोद में रख रोता रहा, लेकिन तभी रेत के नीचे से धरती कांपी। एक भयानक रेतीला तूफान आ गया था। दोनों ने दौड़ लगाई, लेकिन तूफान ने उन्हें अपनी आगोश में ले लिया। दिशा भटक चुकी थी, सांसें थम रही थीं। दोनों ने एक दूसरे को कस के पकड़ा और बस ऊपर वाले से दुआ मांगी। शुक्र था तूफान थम गया, पर अब वहाँ सिर्फ रेत थी। ना भाई की लाश का कोई निशान, ना उम्मीद की कोई झलक। बड़ा भाई टूट चुका था, उसके पैर सड़ चुके थे। तब उसका साथी काला अपने जूते उतार कर उसे पहना देता है और खुद नंगे पांव चल पड़ता है। तभी एक छिपकली दिखती है। काला समझ गया पास में पानी होगा, और वाकई सामने एक हरी भरी ओएसिस थी। बड़ा भाई तो जैसे फिर से जिंदा हो गया, दौड़ने लगा, पर काला ने उसे खींच लिया, क्योंकि बिना होश के पानी पीना मौत बुला सकता है। धीरे धीरे उसे पानी पिलाया गया। फिर दोनों ने जी भर के पानी पिया। तभी काले को जमीन पर पड़ा एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल मिला। ये इशारा था, मानव बस्ती पास है। और फिर कुछ दूर पर टायर के निशान दिखाई दिए। उम्मीद जागी, दोनों ने दौड़ लगाई, पर सामने फिर वही अंतहीन रेत। काला अब जानता था उन्हें अलग होना होगा। अगले दिन जब बड़ा भाई उठा, काला जा चुका था। उसने एक आखिरी पानी की बोतल छोड़ दी थी। बिना सहारे, लड़खड़ाते कदमों से बड़ा भाई चलते
चलते बेहोश हो गया, पर तभी उसकी हाथ से छूटी बोतल लुढ़कते लुढ़कते सड़क पर पहुंच गई। हाँ, वो रेगिस्तान पार कर चुका था, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। गुजरती गाड़ियों ने उसे देखा, मगर कोई नहीं रुका। उसकी हालत देखकर सबने मुंह मोड़ लिया। आखिर एक अमीर शख्स ने मदद की और वो शहर पहुंच गया। पर 4 सालों तक गुलामी में बिता देने वाला वो इंसान अब किसी से मदद मांगने से भी डरता था। वो फिर से बेहोश हो गया और होश आया सीधा शेल्टर होम में। वहाँ से पुलिस उसे लेकर गई और तभी उसकी नजर उस फोटो पर पड़ी, काले की फोटो, वांटेड लिस्ट में। अब वो सब समझ गया। तभी वहाँ वो शख्स आया जिसने उन्हें अरब ले जाकर गुलाम बनाया था। बड़ा भाई कांप गया, पर वो आदमी सिर्फ मुस्कुराया और कहा, मैं तेरा असली मालिक नहीं था, बस रास्ते में तुझे उठा लिया था। 4 साल झूठ में गुजर गए। 3 महीने बाद उसे भारत वापस भेजा गया, लेकिन आज भी सैकड़ों लोग वहाँ गुलाम हैं। कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक सच्ची चेतावनी है। दुनिया में हर मुस्कान भरोसे के काबिल नहीं। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा भरोसे की आड़ में होता है। हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि हर कोई इंसान नहीं होता।